Hello students, I'm a teacher, faculty and motivator. आज हम लोग देखने वाले हैं नाउन। यह पूरे ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और उसमें कॉमन एरर बिना आप सीधा समझ लीजिए कि कॉमन एरर जो होता है किसी भी ग्रामर का जान होता है और हर एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है। बिना कॉमन एरर के कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करें। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। ठीक है, तो इसमें जो है जो सेंटेंस है इसमें समबडी के बाद एल्स वर्ड यूज़ किया गया है। तो समबडी के बाद एल्स यूज़ नहीं होता है, एल्सेज होते हैं। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना उचित होगा। ठीक है, तो एल्सेज लगा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर, है ना। 2 नंबर में बोलता है पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स आर आल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। आगे देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान प्रॉब्लम्स को यूज़ किया गया है। तो पीछे यहाँ पे जो कंपेयर कर रहा है वो भारत से सिर्फ कंपेयर कर रहा है, भारत की समस्या से कंपेयर होना चाहिए वहाँ भी। तो इंडियाज़ प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, इंडियाज़ प्रॉब्लम्स, तो इंडियाज़ ऐस लगाओ और प्रॉब्लम्स लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखना होगा, तो वो रॉन्ग होगा, है ना। तो उस सेक्शन में इंडियाज़ प्रॉब्लम्स होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 3rd नंबर पे। When I reached at the gate of his house, I found his locking up them. गौर किया जाए यहाँ पे शुरुआती लाइन तो ऑलमोस्ट सही है, सेक्सी में आइएगा। I found his locking up them. हिज के बाद यहाँ पे हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जिसके बाद हर हालत में एक नाउन होना चाहिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, जो कि नाउन नहीं है। लॉकिंग एक पार्टिसिपल है, जो कि पार्टिसिपल नाउन नहीं होता है, ज़रड नाउन होता है, जिसके वजह से यहाँ पे हिज जो है इनअप्रोप्रिएट है। अब यहाँ पे फाउंड जो है मेन वर्ब है, जिसकी वजह से हिज की जगह आपको क्या डालना है यहाँ पे। ठीक है, हिज की जगह हिम डालेंगे और एस हटा के एम डाल देंगे, हिम हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को वहाँ पे हिम लिखना था, सेक्शन सी में गड़बड़ी है। मैनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। मतलब कि किसी क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट दिख रहे थे, तो मतलब सॉल्व करने के लिहाज से यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पेपर तो एक ही है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। तो मैनी ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ यहाँ मेंशन है, जो कि गलत है। ऐसा लगेगा क्वेश्चन में, तब जाके सही होगा। ठीक है, अगला जो है आपको बोलता है आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस, फाउंड द कपल मिशिंग। ठीक है, तो बोला मैं राम और सीता के घर गया और पाया कपल को मिसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है ये सेंटेंस, इसमें जो है राम्स और सीताज बोला गया है। तो राम का घर और सीता का घर एक ही होगा, क्योंकि पति पत्नी हम सब जानते हैं राम सीता की जोड़ी को। इसीलिए यहाँ पे आपको राम्स में से एस हटेगा और अपॉस्ट्रोफी भी हटेगा, सिर्फ सीता में अपॉस्ट्रोफी और एस लगेगा, इसलिए क्या गलती इसमें है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिएगा 6 में ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर विजिटेड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। तो यहाँ पे जो है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स बोला गया है। ठीक है, गर्ल्स भी है स्टूडेंट्स भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एक कंट्रडिक्शन है। लड़की छात्रा हिंदी में भी नहीं होता इधर, तो लड़की छात्रा इंग्लिश में भी नहीं होता है एक्चुअली। गर्ल स्टूडेंट होता ही नहीं है कुछ भी। तो आइदर आप गर्ल्स लिखिए और स्टूडेंट्स लिखिए, दोनों में से एक चीज़ लिखिए। या तो गर्ल्स लिखेंगे या तो स्टूडेंट्स लिखेंगे, दोनों में से एक ही लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों का दोनों नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा ऐसे में। अगला, सी गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वर्ड को देखा जाए, इंफॉर्मेशन वर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये रॉन्ग है कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क। गौर किया जाए इसमें, द इंग्लिश टीचर को, इंग्लिश टीचर का मतलब क्या होता है ना, ब्रिटिश शिक्षक। एक्चुअली यहाँ पे इंग्लिश टीचर कभी नहीं लिखाएगा, यहाँ पे जब भी लिखाएगा द टीचर ऑफ इंग्लिश। ओके, द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क, सो दैट यहाँ पे ये रॉन्ग है, द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा यहाँ पे। शी कुड नॉट कंप्लीट इवन 2/3 ऑफ द बुक।
ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल। गौर कीजिएगा यहाँ पे जो आपको सीधा आपको फोकस करना है नाउन किधर है। तो देखिएगा सी कुड नॉट कंप्लीट, वो जो है कंप्लीट नहीं कर पाया जो है ना, टू बहुत यहाँ ही अपने किताब के लिखने का काम जो है, ठीक है, शायद लिख रहा था, उसको ख़त्म नहीं कर पाया अपने बिजी शेड्यूल को हवाला देते हुए। टू थर्ड यूज़ किया गया है, जो कि टू थर्ड्स होता है। देखिएगा 4/5, 4/5 को लिखते हैं 4/5, है ना, 2/3 को 2/3, इस तरह से। अगला है ऑल द वुमन टीचर्स। आप गौर किया जाए, टीचर्स यूज़ किया गया है, यहाँ पे वुमन यूज़ किया गया है। हालांकि हम लोग वुमन टीचर्स नहीं यूज़ करके आइदर डायरेक्ट टीचर्स यूज़ करते, लेकिन कहीं कहीं पे लोग यूज़ कर देते हैं टीचर्स। इन डैट केस आपको वुमन यहाँ पे यूज़ करना होगा, MEN, नॉट MEM, इट शुड बी MEN, ठीक है, ये इनअप्रोप्रिएट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ही इन्फॉर्म डैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ द 100 रुपीज़ नोट्स। उसने इन्फॉर्म किया कि वो 100 रुपये के नोट का पैकेट भुला दिया। देखिएगा 100 रुपीज़ नोट्स, जब भी हम लोग बात करेंगे रुपीज़ और नोट्स की बात करें, तो रुपीज़ को हम लोग कभी भी रुपीज़ के बाद नोट्स नहीं आना चाहिए, या फिर अगर नोट्स आ गया तो उसके पहले रुपीज़ नहीं हो सकता है। सो डैट यहाँ पे रुपीज़ की जगह रुपीज़ की जगह रुपी लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे हम लोग अगला। ही ऑर्डर्ड ब्रिक फॉर द प्रपोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। गौर कीजिएगा, ये जो सेंटेंस है इसमें बोलता है कि उसने ऑर्डर दिया है प्रपोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए ईंटों का, है ना। तो यहाँ पे ब्रिक्स वर्ड इनअप्रोप्रिएट है, ब्रिक्स की जगह आप क्या डालेंगे, द पीसेस ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, द पीसेस ऑफ ब्रिक, द पीसेस ऑफ ब्रिक, ठीक है, नॉट ब्रिक्स, द पीसेस ऑफ ब्रिक। डेट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान दें, इस तरह के एरर को ध्यान दे के ही हटाया जा सकता है। सेम हम लोग देख चुके हैं ब्रेड्स वाला केस, ब्रेड्स नहीं होता है, द लोब्स ऑफ ब्रेड होता है ना। द सेम वे द पीसेस ऑफ ब्रेड होता है। एक और अगला 2 डजन्स ऑफ कॉपीज़। सी हैज़ ऑर्डर 2 डजन्स ऑफ कॉपीज़। हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे 2 डजन्स। एक बात याद रखिएगा, हम लोग पढ़े थे नंबर के बाद जो है जो क्वांटिटी और नंबर्स बताते हैं, नंबर के ठीक बाद उनको हम नहीं लिखते हैं, जैसे इसी वजह से 2 के बाद डजन्स ना होके डजन होगा। और नेक्स्ट, सी यूज्ड अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। वो अच्छी क्वालिटी के शैम्पू को यूज़ करती है, इसलिए उसके बाल काले हैं। यहाँ पे जो है यूज़ किया गया है हेयर्स, और हेयर्स के बाद क्या यूज़ किया गया, आर। हम लोग के बालों में बालों होते हैं बहुत सारे बाल, और जब सच पूछो तो इसको गिनती भी नहीं की जा सकती, इसीलिए जब गिनती ना किए जाए तो उसको हेयर कहेंगे, जब गिनती हो सकता है तो उसको क्या कहेंगे, हाँ, तो हेयर्स। अब यहाँ पे तो शैम्पू कर रहा है तो ऑब्वियस उसके पास ढेर सारे बाल होंगे, तो इसलिए हेयर होगा। और जब हेयर बहुत ज़्यादा बाल हेयर, बहुत कम बाल हेयर्स, ठीक है, हेयर के साथ इज लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अगला नेक्स्ट है आपका 15, आई नो नथिंग अबाउट वेयर अबाउट। देखिएगा यहाँ पे वेयर अबाउट होता है के बारे में, तो वेयर अबाउट के बारे में, तो यहाँ पे वेयर अबाउट नहीं होता है, किसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अबाउट हर जो है किसी के बारे में बोल रहा है क्या कि हम कुछ नहीं जानते हैं, तो के बारे में, तो वेयर अबाउट्स लिखेंगे हम लोग, एस लगाएंगे यहाँ पे एस। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग, ठीक है, इंडियन टीम डिफीट की ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग से। तो गौर किया जाए यहाँ पे इनिंग वर्ड यूज़ किया गया है, इनिंग होता ही नहीं है सच, तो एस लगेगा, इनिंग्स होगा। अगला है 17 नंबर, है ना। 17 नंबर में दे लेफ्ट देयर लगेज, लगेजेस कर दिया गया है, लगेज होता है जबकि, है ना, तो एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखेंगे 18 नंबर, ठीक है, 18 नंबर में देखेंगे हम लोग, अब देखा जाए फिर से है आगे, कस्टमर हैंडेड ओवर, कस्टमर हैंडेड ओवर ऑफ अ रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, ठीक है।
₹100 नोट टू द शॉपकीपर, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है शॉपकीपर जो है हैंडेड ओवर, मतलब एक 100 रुपये का नोट ऑफ़र किया। तो यहाँ ये जो यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे नोट यूज़ किया गया है। नोट को हटाना है और रुपीज़ को, नोट को हटाएं या फिर रुपीज़ को हटा दें, रुपीज़ में से एस हटा दें। तो हम लोग को यहाँ पे पूरे सेंटेंस में बस रुपीज़ में से एस हटाने का है, सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। Recently, I visited Jamshedpur and found the sceneries to be marvelous. यहाँ पे बोला गया है कि सीनरीज को मार्वेलस की बात किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए, ये जो सीनरीज वर्ड आया है, सीनरीज वर्ड रॉन्ग है। सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। आई एस हटाओ, आई एस हटाओ, आई एस हटा के वाई लगाओ। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स। गैंग माने डकैत, डकैतों का गैंग होता है। सेलर्स माने सेलर्स का गैंग नहीं होता है। सेलर्स बड़े सभ्य लोग होते हैं, मतलब कि नाविक लोग जो है सभ्य होते हैं, उनके सब गैंग होते हैं। उनके ग्रुप को गैंग तो नहीं कहते, क्रू कहते हैं उनके ग्रुप को। ठीक है, तो उनके ग्रुप को क्रू कहते हैं। तो यहाँ पे गैंग ऑफ सेलर्स रॉन्ग, क्रू ऑफ सेलर्स होगा। ठीक है, अगला है आपको, दिस काइंड ऑफ शर्ट्स आर रैदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। तो देखिएगा, दीज के बाद काइंड लगा दिया। दीज बने प्लूरल और काइंड सिंगुलर, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, इसको भी प्लूरल करना होगा, काइंड को काइंड्स करना होगा आपको। ठीक है, तो दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स होगा। ठीक है, आगे देखा जाए 22 नंबर। हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ ए बुके ऑफ ग्रेप्स। पानी आ गया मुंह में। अब मुंह में पानी क्यों आया? तो उसने अंगूर का गुलदस्ता देख लिया। अंगूर का गुलदस्ता तो होता नहीं है एक्चुअली, जो ऐसा बोल रहा है उस अनुसार से, तो ये गुलदस्ता देखा। बुके माने गुलदस्ता होता है, अंगूर का गुलदस्ता नहीं होता है, अंगूर का गुच्छा होता है। तो हम लोग को गुलदस्ता हटा के गुच्छा डालना पड़ेगा, यहाँ बंच होगा। ओके, तो BUNCH, बंच ऑफ ग्रैप्स डालेंगे हम लोग, यहाँ पे बुके ऑफ ग्रैप्स है, गलत। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, तो देखा जाए इसमें, है ना, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई। Okay, my brother-in-laws who live in Mumbai has come to stay with us. ठीक है, तो बोलते हैं यहाँ पे ब्रदर इन लॉज में एक जो बात है कि एस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये गलत है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, एस नहीं लग सकता है उसमें, एस लगेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। उसमें से ब्रदर्स इन लॉ होगा, है ना, ब्रदर्स इन लॉ होगा। ब्रदर्स इन लॉ होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, और इन लॉ में से एस हटा दे दीजिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। सारे फर्नीचर को नए घर में भेजा गया है जो कि विलेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्नीचर्स वर्ड यूज़ किया गया है जो कि गलत है। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस, गलत, फर्नीचर होगा। ओके, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। देखिएगा यहाँ पे जो है, द साउंड ऑफ ए गन शॉट, जब गन शॉट चलेगी तो सब लोग चिड़िया उड़ेगी। जैसे ही उड़ेगी तो उनके लिए फ्लॉक वर्ड यूज नहीं होता है, फ्लीट यूज होता है। ओके, तो क्या होता है, फ्लीट। तो द फ्लीट ऑफ बर्ड्स होगा यहाँ पे। द टीम मेंबर शुड लिसन टू द एडवाइसेस। ओ यस, एडवाइसेस, गौर कीजिएगा, द पीसेस ऑफ एडवाइस होता है, द पीसेस ऑफ एडवाइस। हम आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का वर्ड मिले तो सीधा पीसेस ऑफ एडवाइस, द पीसेस ऑफ एडवाइस लिखेंगे। नेक्स्ट, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स। ब्रदर्स नहीं होता है, ब्रदर्स होते हैं तब जबकि एक माँ के बच्चे हो। चार धर्म के बच्चे एक माँ के बच्चे नहीं हो सकते, ब्रदरन होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। Shakuni, the maternal uncle of Kauravas, was an expert in the game of dice. Dice नहीं, ठीक है, dice नहीं होगा, dice होगा, है ना।
यहाँ डाइस होगा, DIC डाइस। डाइस मैंने तो छक्का, छक्का अगर चलते हैं हम लोग लूडो वगैरह में, हाँ, तो वही डाइस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सचिन तेंदुलकर, है ना। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। सचिन तेंदुलकर स्कोर, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किया है 10,000 रन। ओके, तो 10,000 रन्स जो था हमारा, है ना, वो रॉन्ग है। 10,000 यहाँ पे रॉन्ग है, आपको 10,000 होगा सिर्फ, है, 10,000 नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्सेस नहीं होते हैं, इंडिसेस होते हैं, INDICES, इंडिसेस, ठीक है, इंडेक्सेस होते ही नहीं है। नेक्स्ट आगे है द प्रैक्टिस ऑफ द लॉयर्स वेरीज फ्रॉम द दैट ऑफ द डॉक्टर्स। देखिएगा यहाँ पे प्रैक्टिस ये जो हो गया ना, सामाजिक रीति रिवाज के लिए वर्ड आएगा। तो प्रैक्टिस यहाँ पे लॉयर की बात कर रहा है, तो उनका एक व्यावसायिक अभ्यास की बात हो रही है, वहाँ पे प्रैक्टिस होता है। एस नहीं लगेगा, एस को हटाना होगा यहाँ पे, ठीक है, एस हटाएंगे तब जाके प्रैक्टिस होगा। वो जो प्रैक्टिस होगा यहाँ पे व्यावसायिक अभ्यास, लॉयर जो है ना व्यावसायिक अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला, द आइडिया डेट शॉक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। वन ऑफ वर्ड आया है, गौर किया जाए, वन ऑफ जब वर्ड आ जाए तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, जर्नल आया है उसको प्लूरल बनाओ, वही जर्नल की जगह जर्नल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द आइडिया डेट शो, सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डबल है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला देखिएगा, द अदिति प्रिया वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। देखिएगा, अदिति प्रिया जो है नहीं दे पा रही है उन लोग को, अपने पेरेंट्स को, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पे पेरेंट वर्ड यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट वर्ड यूज़ किया गया है। देखिए गलत है, पेरेंट आप नहीं करने का है, पेरेंट्स होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया बोथ की वजह से यहाँ पे पेरेंट गलत हो जाएगा, पेरेंट्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला देखा जाए, अगला बोलता है द डिस्क्लोजर ऑफ सानप्सिस, द डिस्क्लोजर ऑफ द सानप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिस्टर गांधी हैज़ रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चन। गौर कीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एकदम इजी वे में जाइएगा, जब सेवरल दिख जाएगा आपको। सेवरल मैंने होता है बहुत सारा, अगर बहुत सारा है तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चंस पूछा होगा, ऐसा लगाओ भाई यहाँ पे। आई लिव्ड इन अ 300 years ओल्ड हाउस, जैसे कि 7 year old चाइल्ड होता है, तो उसी तरह से 300 year old हाउस होगा, तो यहाँ से एस हटाओ, यहाँ एस रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, अगला है अगर आप लोग ध्यान से इस तरह से देखते रहें तो ये काफ़ी इजी होने वाला है, बहुत आसान। नेक्स्ट है आपका, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज़ अल्फ़ाबेट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। और कीजिएगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता है, लैंग्वेजेस मतलब भाषाओं को जानता है वो, जर्मन और चाइनीज़ उसके लिए भारी पड़ने वाला है भाई। तो क्या है जर्मन और चाइनीज़ अल्फ़ाबेट है, क्या वर्णमाला है? नहीं, जर्मन चाइनीज़ वर्णमाला से अब जाके वहाँ पे ABCD थोड़ी बोलोगे चाइनीज़ का और जर्मन का, दोनों की भाषा को यूज़ करोगे, तो एस लगाओ, अल्फ़ाबेट्स माने होता है भाषा, है ना। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम लोग इसमें, मिस्टर खन्ना गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और गॉड, इंफॉर्मेशंस माने होता है क्या? हाँ, कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन माने होता है सूचना। तो शुडाट यहाँ पे जो है ये एक रॉन्ग तरीके से लिखा गया है, इंफॉर्मेशन होगा वहाँ पे, ओके, तो ऐसा हटाओ। नेक्स्ट, द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैनॉट वर्क प्रॉपरली unless it employs a talented सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, हम जब क्लास लिए हैं कॉमन का, जो कि देख सकते हैं जाके आप लोग उसकी भी वीडियो को, वहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, तो ठीक है, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऐसा लगेगा सेल में, है ना। नेक्स्ट
मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, गौर कीजिएगा डायबिटीज नहीं होता है, डायबिटीज़ होता है, फॉर द लास्ट 10 years। यस हटा देने का है तब सही होगा जाके। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ कॉफ़ी 8 times a day, मतलब 8 कप रोज़ पी रहा है, लेकिन कप नाम ले रहा है, 8 कप को पी रहे हैं तो कपों को नाम लेने का है, कप्स फुल्स होगा यहाँ पे, बहुत सारे हो गए कप इसलिए। अगला देखा जाए, नेक्स्ट है ए गर्ल मस्ट लव हिज लवर, लड़की है तो उसका प्रेमी होगा, लड़का है तो उसका प्रेमिका होगा, तो प्रेमिका लवर होता है और प्रेमिका का क्या होता है, बिलव्ड। लड़की प्रेमिका बनती है किसी की तो वो बिलव्ड बनती है, लड़का बनेगा तो लवर बनेगा, ठीक है। अब लड़की अपने प्रेमी से मिलने जाएगी तो वहाँ पे प्रेमी तो हो गया लड़का, लवर हो गया लड़का, लेकिन लड़का हिज यूज़ होके बोल रहा है कि वो भी किसी लड़का का ही है प्रेमी, ऐसा थोड़ी होता है, हिज इसीलिए नहीं लगेगा यहाँ पे, लड़की का वो प्रेमी है, ये लड़की, इस लड़की की बात कर रहे हैं हम, ये लड़की का है ना, एक गर्ल, सो डैट यहाँ पे हिज की जगह हर यूज होगा, हाँ ये रॉन्ग हो गया इसलिए। नेक्स्ट अब देखा जाए अगला 43, अगला है 43 में, ए स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन अ बुक, सही बात है, जो भी किताबों में पढ़ते हैं सारी बातें सही नहीं होती है, आप लोग पढ़े होंगे पृथ्वी गोल है, बाद में पता चला पृथ्वी चपटी है, मतलब पहला गलत पढ़ा, ठीक है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे इट का यूज़ किया गया है, ये जो इट है इस किसके लिए आया है, तो एक्चुअली स्टूडेंट के लिए आया है, और सब जानते हैं कि स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डैट उसके लिए इट तो नहीं आ सकता, ये रॉन्ग है इसमें, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे लगेगा क्या, तो ही लगेगा, क्या लगेगा ही। अगला देखा जाए, ही ऑलवेज प्लेज द पार्ट ऑफ ए हीरोइन इन ए फिल्म, वो हमेशा हीरोइन का पार्ट करता है, ऐसा थोड़ी है लड़का है हीरो का पार्ट करेगा, आमतौर पे हीरो का ही पार्ट करता है लड़का, है ना। ये कपिल देव शर्मा का शो नहीं है, आमतौर पे लड़के हीरो का करते हैं पार्ट। When the queen saw her father, she alighted from his horse, अपने घोड़े से उतरी, कहाँ से उतरी, अपने घोड़े से, तो अपने घोड़े से उतरी तो हिज हॉर्स, हाँ क्वीन है भाई, तो अपने घोड़े से उतरी तो उसके लिए हर हॉर्स लगेगा, है ना, इसके जगह हर होगा, ये गलत है, ओके। नेक्स्ट, द कंडक्टर लीड द किंग एंड हिज हस्बैंड, देखिएगा किंग और हस्बैंड को एम्पायर के पास ले जाएगा, हायरार्की बेस्ड है ये, एम्पायर ऊपर होते हैं और किंग थोड़े नीचे, ठीक है। तो राजा को भी घसीट के ले गया और उसके हस्बैंड को भी, तो राजा का हस्बैंड होता है क्या, राजा की रानी होती है, ठीक है, जो कि उसकी पत्नी होती है, तो डैट हस्बैंड ना होके क्या होगा, वाइफ, हस्बैंड राम। नेक्स्ट, द प्रिंस डिक्लेयर डैट द ऑथर हैड बीन हिज सोल बेनिफैक्ट्रेस, राजकुमार का सारा जो है मैन्युफैक्चरर्स कौन होगा, तो वो ऑथर होगा, तो ऑब्वियस देख सकते हैं, तो ऑथर मने हुआ मेल, मैन्युफैक्चरर्स तो होगी फीमेल, ठीक है, तो डैट इसको मैन्युफैक्चर करना होगा, ESS तो सजदा करो सबसे पहले, हटाओ, है ना, और OR लगाओ, मैन्युफैक्चर हो जाएगा तब, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, 48, the landlady accompanied by her maid and went to the temple to pray to the goddess for his wife's speedy return। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ज़रा सा, अगर जो लैंड लेडी है मतलब कि मकान मालकिन है, तो मकान मालकिन की वाइफ नहीं हो सकती, मकान मालिक की वाइफ होती है, मकान मालकिन की तो वाइफ नहीं हो सकती, दैट्स वाई सो है वाइफ्स स्पीडी रिटर्न रॉन्ग, इट शुड बी हस्बैंड्स स्पीडी रिटर्न। तो ये जो है लैंड लेडी के अनुसार से हस्बैंड होना चाहिए था, क्योंकि लैंड लेडी तो हो गई स्त्री और स्त्री के क्या होंगे, है ना,
हस्बैंड होंगे, है ना। और दूसरा यहाँ पे हिज वर्ड यूज़ किया गया उनके लिए। लैंड लेडी जब भी होगी तो स्त्री होगी तो हर यूज़ करेंगे ना। नेक्स्ट, his mother took him to the zoo where she had a look at the lions, tigers, stags, rams and peacocks। गौर कीजिएगा, उसकी मम्मी जो है चिड़ियाघर ले गई उसको, ले गई थी तो लड़का था वो, हिज मदर मतलब कि लड़का की माँ की बात हो रही है। और चिड़ियाघर जाके वो लड़की बन जाए ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हिज के साथ यहाँ पे हिज के अनुसार से लड़का था तो ही होगा, है ना। तो सी तो नहीं होना है, इट्स इम्पॉसिबल। द काउंट मैरिड ए रिच आयल लास ऑफ 15। काउंट शादी कर लिया किससे, तो अमीर आयर से किया। तो काउंट मैंने मेल हो गया, आयर हो गया मेल। अब मेल मेल तो शादी होगी नहीं, ठीक है ना। मेल से मेल की शादी नामुमकिन। यहाँ पे आयर की जगह क्या करोगे, आयरस डालोगे। अब आयरस क्यों डाल रहे हैं, कॉन्टेस क्यों नहीं डालें, ये भी पूछ सकते हैं ना आप। दोनों का तो फेमिनिन आप सब जानते हैं, ESS लगाना है दोनों में। आयरस क्यों, कॉन्टेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे गौर कीजिएगा, आयरस से शादी किया और आयरस क्या थी, लैस ऑफ 15 साल की छोकरी थी वो। डेट्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा, आयर का आयरस लगेगा। थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आयर का आयरस ESS लगेगा आयर में, है ना। ये जो आयर है इसमें ESS लगाने का। द निग्रो अकम्पनीड बाय हिज हस्बैंड। देखिएगा, अब निग्रो है तो पुरुष है, और पुरुष का हस्बैंड होता नहीं है, तो निग्रो के क्या होगी, वाइफ होगी। तो यहाँ पे वाइफ लगाएंगे हस्बैंड की जगह, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, ऑलमोस्ट समझ भी आया होगा और क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। इसके आगे हम आएंगे 50 कॉमन एरर के साथ और भी, जो कि काफ़ी वाइटल हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको देखिए और इसको लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। थैंक यू, बाय।